कि आज जो हम लोग 21st रूल कर रहे हैं, अरे अपने रूल्स के नंबर्स पे मत जाओ। ओके, रूल्स के ये सब नंबर पे मत जाओ। अरे अभी तो मैम ने 60 बोला है, अभी तो 21 पे ही है। जो एग्जाम में रियली में आता है ना, वो शुरू में करवाते जा रही हूँ। ये मत सोचना कि अरे अभी तो बहुत बचा है, हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसमें एग्जाम निकल जाए, टेंशन नहीं लेना। What about you? I'm also fine. If my students are fine, teacher is also fine. तो आज हम लोग जो ग्रामर का रूल्स करने वाले हैं ना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का जो सेकंड वर्जन है, उसमें आज हम लोगों ने वर्ब का फॉर्म्स लिया हुआ है। वर्ब के फॉर्म से भी भर भर के एरर्स आते हैं। ओके, या ये जो V1 V2, ये बुक में देखोगे V1 V2 तो 200 300 दिया रहता है। 2 to 300 यू हैव V1 V2s एंड V3s। बट कुछ खास ही है जिससे एग्जाम्स में बार बार एरर आता है। ओके, और उस कुछ खास को, सिंस इट इज द कंसाइज फॉर्म ऑफ ग्रामर का रूल्स, तो विल बी डूइंग ओनली द फॉर्म्स विच दे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल। ओके, व्हाट और दैट भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। सिंस यू हैव द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दिस 9th वाला एग्जाम, 9 सितंबर एग्जाम को जो स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं ना, CGL प्री, you are in a shortage of time. You don't have to do only English. You have the whole lot of maths, GS and reasoning also. So it's not that कि you have to devote totally your time to English and all. तो English के लिए you have to, since you are in a shortage of time, you have only 18 to 19 days left for your exams. So you can bank on this 60 important rules of grammar too. Okay, this will help you to a great extent while solving the errors. Easy आएंगे, प्री का है, 2-3 एरर्स आएंगे, दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, हो जाएगा। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि बैठ के फिर से पूरा ग्रामर का रूल्स पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का जो एरर्स है ना, जैसे कल मैं एडवर्ब्स ले लूंगी और वही सब आपको पढ़ा रही हूँ ना जो रियली में एग्जाम में आता है। जब एग्जाम दे के आओगे ना तब आपको पता चलेगा। जैसे कल एडवर्ब करवाऊंगी कुछ पार्ट्स, तो ये क्वाइट की जगह क्वाइट लगा देते हैं, क्वाइट की जगह क्वाइट, हार्ड की जगह हार्डली लगा देंगे, ऐसा वाला आता है। फास्ट और फास्टली वाला आता है, टू मच और मच टू वाला आता है। तो हम कल ये सब करने वाले हैं। आज हम V1 V2s करेंगे। ठीक है, कुछ खास V1 V2 जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक मैंने आपको पढ़ाया था ना, लाई ले वाला, ओके, फ्लाई फ्लू वाला। तो स्टार्ट किया जाए लेटली। ओके, स्टार्ट किया जाए ना। अब जिन बच्चों को एग्जाम अभी 2025 में है, तो उसको तो पूरा डिटेल में करना होगा ना। ठीक है, ये सब है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो पहला क्वेश्चन, राम, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ये तो सब बच्चे को पता ही है। राम पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन, सारे PYQs है। ओके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। और कहाँ पे एरर है, हर स्टूडेंट को पता है कि पुटेड कोई वर्ड होता ही नहीं। कभी सुना है पुटेड वर्ड? नहीं होता है। पुट का प्रेजेंट भी पुट ही होता है, इसका पास्ट भी पुट होता है और इसका V3 भी पुट होता है। जैसे पुट पुट पुट, फिर क्या पढ़ा है, शर्ट, शर्ट नहीं, शट शट शट, हर्ट हर्ट हर्ट, तीनों फॉर्म सेम होता है ना, तीनों फॉर्म सेम होता है। तो देयर इज नो सच वर्ड लाइक पुटेड। रमन ने सारे वेजिटेबल्स को डाल दिया फ्राइंग पैन में। ठीक है, पुट यहाँ पे पुट V2 है। V2 मतलब यहाँ पे पुट पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। ठीक है, कट कट कट, कटेड कोई वर्ड नहीं होता, कट कट कट, शट शट शट। तो एरर आपका पी पार्ट में, पुटेड नहीं होता है, सबको पता है। नेक्स्ट, दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के पेपर में ना, ये मैंने राइज, और यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। पिछले साल आई थिंक CPO या स्टेनो के पेपर में ये राइज और रेज वाला 2 क्वेश्चन आया था। पहले तो ये देखो, दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स, यद्यपि उसके पास डाउट्स थे बट उसने क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया। एक मिनट, ये देखो, V1 V2 V3, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज ट्रांजिटिव है। राइज का मतलब होता है बढ़ना, कोई भी चीज खुद ब खुद बढ़ रहा है, या राइज का बहुत सारा मतलब होता है। द सन राइजेस, सन राइज हो रहा है, सन खुद ब खुद उग रहा है, प्राइस खुद ब खुद बढ़ रहा है। ठीक है, तो राइज का पास्ट टेंस रोज होता है और इसका V3 रीजन होता है, राइज एंड रीजन। और ये रेज का मतलब होता है बढ़ाना,
किसी के द्वारा बढ़ाना या किसी के द्वारा कोई चीज उठाना, जैसे आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, किसी के द्वारा कीमत बढ़ाई जा रही है तो रेज करोगे, और खुद बढ़ रहा है तो राइज करो। तो इसका V2 रेज्ड, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्कैन कर लीजिए, ये पिछले साल के पेपर में आया है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। राइज में कोई भी चीज खुद ब खुद बढ़ रहा है, बाढ़ की वजह से पानी का लेवल खुद बढ़ गया है और आरबीआई ने प्राइस रेज किया है। आपके द्वारा हाथ उठाया गया है तो रेज बोलोगे। स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, किसी मुद्दे पे कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो रेज करो। ठीक है, तो इसका रोज रो। अब देखो, उसके पास डाउट्स थे बट फिर भी उसने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, तो उसके द्वारा क्वेश्चन अपने आप नहीं उठाया गया, क्वेश्चन ही के द्वारा उठाया गया ना, तो यहाँ पे राइज वर्ड नहीं, रेज। ही डिड नॉट रेज एनी क्वेश्चन, तो ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ही रेज द फ्लैग, उसने, उसके द्वारा झंडा ऊपर किया गया। ठीक है, he raised his hand, उसने अपना, उसके द्वारा हाथ उठाया गया। ठीक है, he raised his voice against corruption, he raised his voice, उसने अपनी आवाज उठाई करप्शन के खिलाफ। आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट को राइज नहीं किया गया, आरबीआई के द्वारा कीमत बढ़ाई गई, रेट बढ़ाई गई। तो याद रखना, रेज किसी के द्वारा, राइज खुद। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ना उसके द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। Yesterday, Himani woke up. हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। And lied awake thinking about the way her brother had responded. ये तो मुझे फिर से समझाना होगा, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, V1, V2 ये तो मैंने कई बार वैसे समझाया भी है। एक होता है लाई, एक लाई का मतलब होता है झूठ, झूठ बोलना, तो उसका पास्ट टेंस लाइड होता है, उसका V3 भी लाइड होता है। और एक लाई का मतलब होता है लेटना, लेटने के सेंस, लेटने के सेंस में उसका V2, उसका पास्ट टेंस ले होता है और उसका V3 लेन होता है। गलती से भी ना उसका V3 को लेड मत समझना, लेटने वाले सेंस में लेड नहीं होता है, लेन होता है, लेन। ओके, और एक वर्ड होता है ले। If somebody asks you what is the difference, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। If somebody asks you कि what is the difference between both the ले, ये ले पास्ट है, लेटने का पास्ट टेंस है, और ये ले तो प्रेजेंट है। ये ले का बहुत सारा मतलब होता है। एक ले का मतलब होता है बिछाना, एक ले का मतलब होता है रखना, एक ले है हेंस ले एग्स, अंडे देना, नींव डालना, जो भी है इसको, तो इसका लेड और लेड होता है। इसका V2 भी लेड होता है और इसका V3 भी लेड। इसको स्कैन कर लीजिए, आंख से इस तीनों को एकदम अच्छे से देखिए कुछ देर तक, और मुझे बताइए कि मैम स्कैन कर लिया, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। एकदम अच्छे से स्कैन कर लेना। कर लिया स्कैन? किसमें रेज्ड नहीं होगा? अच्छा, देख लेती हूँ। स्कैन कर लिया ना? हाँ। झूठ बोलने का लाइड, लेटने का लिविंग थिंग्स लेटे हुए, ले और लेन LAIN, और ये ले का बिछाना, रखना, नींव डालना, ओके, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना, लेड और लेड। स्कैन कर लिया, स्कैन हो रहा है, अभी तक तो हो गया। क्या मैंने कुछ रेज्ड क्या कर दिया? ऑल्दो ही हैड फ्यू डाउट्स। अच्छा, सॉरी, मैंने देखा नहीं। ठीक है, यहाँ पे डिडेंट था ना, कि डिडेंट रेज होगा, रेज। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था, मैंने सिर्फ पास्ट टेंस देखा और मैंने रेज्ड लगा दिया। ये समझ में आया ना कि रेज्ड मैंने लगाया था गलत था, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है, और डू डज डिड के बाद, इसको करेक्ट कर लीजिए, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आता है। जब डिड अपने आप में पास्ट टेंस बता ही रहा है तो फिर से पास्ट टेंस मत लगाना, रेज लगा देना। रेज देखा नहीं था मैंने, रेज कर लेना, स्मार्ट हो सब, V1 लगा देना। तो चलो बताओ, yesterday हिमानी woke up, हिमानी woke up, और वो बेड पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, सोच रही थी कि भाई ने कैसा रिस्पॉन्ड किया मेरे साथ। तो देखो, woke है पास्ट टेंस V2, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, V2 को V2 से जोड़ेगा ना, तो ये लाइड नहीं होगा। ये लाइड भी पास्ट टेंस है, बट ये झूठ बोलने का पास्ट टेंस है, झूठ बोलने का पास्ट टेंस है, बट लेटने का पास्ट टेंस तो ले होता है ना, ले, तो ले अवे पास्ट
ठीक है, कभी कभी ये ऐसे भी लगा देते हैं, एज अ लेड भी लगा देंगे, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। एक तो लाई का पास्ट टेंस अपने आप में ले है, तो ये ले तो पास्ट टेंस अपने आप में है, तो ईडी मत लगाना। और एक बिछाने वाला है ना, तो उसका पास्ट टेंस ईडी लगा के नहीं बनाते, ये लगा के। द गुजरात गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस, saying that they are affecting educational activities। अरे बैन सही है, बैन का पास्ट टेंस बैंड होता है, और V3 भी है, हैज के बाद V3 होता है ना, किसी चीज पे आप बैन लगा रहे हो। बैन वैसे नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, बट बैन एज अ वर्ब, इसका V2 भी बैंड होता है और इसका V3 भी बैंड होता है, और हैज हैव हैड के बाद V3 तो आता ही है, सही है। गड़बड़ी कहीं और है, गड़बड़ी। हाँ, ये मैंने आपको बताया है ना, इफेक्ट और अफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, बट अफेक्ट हमेशा वर्ब होता है, और वर्ब का ही आईएनजी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे अफेक्टिंग हो, अफेक्टिंग, ठीक है, इफेक्टिंग नहीं होगा, अफेक्टिंग। अब कुछ के दिमाग में ये भी जा रहा होगा कि मैम जब आपने तो बोला कि इफेक्ट वर्ब भी होता है, इफेक्ट वर्ब भी होता है, तो अगर इफेक्ट वर्ब है तो उसका भी तो आईएनजी बनता होगा, ठीक है। अफेक्टिंग सिर्फ वर्ब होता है, बट इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है, तो अगर इफेक्ट वर्ब है तो उसका तो आईएनजी बन सकता था, तो यहाँ पे तो आईएनजी सही होना चाहिए, लेकिन आपने अफेक्टिंग क्यों लगाया, ऐसा क्यों लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था इफेक्ट एज अ वर्ब, इफेक्टिंग एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज में सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना, पॉजिटिव चेंजेस लाना। बट यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस थोड़ी जा रहा है, अगर पॉजिटिव चेंजेस आता तो गवर्नमेंट क्यों बैन करता? मोबाइल फोन की वजह से ना स्कूल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ओके, नेगेटिव सेंस जा रहा है, इसलिए अफेक्टिंग लगाएं, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंड बाय सम नोबल सोल्स, इस इंस्टीट्यूशंस को नोबल सोल्स ने फाउंड किया है, किसके लिए? गरीबों के वेलफेयर के लिए। देखो V1 V2 इससे भी एरर आ रहे, एक तो होता है फाइंड, फाइंड का मतलब है ढूंढना या पाना, अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो आई फाउंड माई बुक, ढूंढने वाले सेंस में पाना। और एक होता एक होता है फाउंड, ये फाउंड का मतलब है स्थापित करना, स्टैब्लिश करना। तो इस इंस्टीट्यूशन को ढूंढा नहीं गया, इस इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया गरीबों के लिए है, तो ये भी V3, ये भी ढूंढने या पाने के सेंस में, तो आंसर इज फाउंडेड। नेक्स्ट वाला, द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग हैव टू बी, ये जो बिल्डिंग का नींव कल रखा जाएगा, और आपको पता है बिल्डिंग का नींव फाउंडेशन किसी के द्वारा रखा जाएगा ना, तो यहाँ बी के साथ V3 आया, और लेन भी V3 होता है, आप लाई ले लेन, और एक मैंने बताया था ले लेड लेड, तो लेन भी तो V3 होता है, और पैसिव वॉइस में बी के साथ V3 आता है, तो ये भी तो V3 है, लेकिन ये किसका V3 है? लेटने का V3 है, बट नींव रखा जाने का V3 इज लेड लेड, ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, लेड वाला। ही हैज लेड ऑन द बीच फॉर सन बास्किंग, सन के नीचे बीच पे लेटा हुआ था। हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और लेड भी तो थर्ड फॉर्म है, ये लेन भी थर्ड फॉर्म है लेटने का, और लेड भी थर्ड फॉर्म है, दोनों थर्ड फॉर्म है। हैज हैव हैड के बाद हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिछाने वाला सेंस नहीं है ना, बीच पे लेटने वाले का लेन होगा, LAIN। A sharp rise in the prices of petrol has led to an increase in the prices of all the commodities. Lead इसका D देख के पास्ट मत समझ लेना, कई सारे बिल्ड देखते हैं, D देख लेंगे, बिल्ड, सेंड, लैंड, डी देख के आप लोग पास्ट टेंस समझ लेते हो, बट ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट होता है बिल्ट और इसका V3 भी बिल्ट। सेंड को डी देख के पास्ट मत समझ लेना, सेंट और सेंड,
लेंड उधार देना, लेंड, लेंड। जैसे बेंड होता है, बेंड का पास्ट टेंस बेंट होता है, और बेंड। तो इसका डी देख के इसको पास मत समझ लेना। लीड का V2 लेड होता है और V3 भी लेड होता है, और हर स्टूडेंट को पता है कि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, तो हैज लीड टू नहीं होगा, हैज लेड। ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज अ फोर्जरी, जब उसको पता चला ना कि ये फोर्जरी था, तो उसने एग्रीमेंट का पेपर फाड़ दिया। टीयर का मतलब है फाड़ना, टीयर का पास्ट टेंस टोर होगा, और उसका V3 टोन होगा। हम V3 कब लगाते हैं? V3 या तो इज एम आर के बाद लगता है, इज एम आर के बाद V3 लगता है, या तो हैज हैव हैड के साथ लगता है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्या है? इट वॉज, ये एक ही वर्ब है, ये V2 है, और हाँ इट वॉज अ फोर्जरी, और यहाँ इसको भी V2 डालना है ना, V3 नहीं होगा। ही टोर, V3 नहीं डाल। As soon as the super moon had rose over the hill, the valley was flooded with silver light. आपका V1 V2 कवर हो जाएगा सारा। जैसे ही मून दिखना शुरू हो जाता है, मून उगता है जैसे सन, और हैड के बाद देखो सन राइज हो रहा है, मून भी राइज हो रहा है, और रोज तो V2 है ना, और हैज हैव हैड के बाद V3 लगना चाहिए, V3। और हैज तो आप बोलोगे मैम V3 भी तो, रेज्ड भी तो V3 है, और राइजन भी तो V3 है, बट रेज तो किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, बट सन या मून राइज करता है, तो उसका V3 ये राइजन हो। The river has overflown its banks. This is also one of the hot favorite rules. रिवर मतलब अपने किनारों से भी, मतलब बाढ़ की वजह से रिवर ओवरफ्लो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। एक होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ने का V2 फ्ल्यू और उसका V3 फ्लोन। और एक होता है फ्लो करना, बहना, या जरूरत से ज्यादा बह रहा है तो ओवरफ्लो, तो फ्लो का क्या होगा? V2 फ्लोड और उसका V3 फ्लोड। और ओवरफ्लो में भी बहने का सेंस ही आ रहा है ना, तो ओवरफ्लोन होगा और इसका भी ओवरफ्लोन होगा। अब देखो हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है इन दोनों से। कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है ना कि ये जो फ्लोन है ना, ये फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, बट ये फ्लोन थर्ड फॉर्म है बट फ्लो का नहीं है। ये जो उड़ना है ना, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ने का थर्ड फॉर्म फ्लोन है, बट कोई चीज बह रहा है उसका थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं है, V3 है। तो नदी उड़ नहीं रहा है, नदी ओवरफ्लोड। सिंस हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। The radio broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below -10 degree. वो अब चैप्टर में पढ़ाया था। शुरू हो जाइए। There is no such word like broadcasted. आपका मूवी कल ब्रॉडकास्ट हुआ, कोई न्यूज कल हुआ या आज होगा या कल होने वाला है। ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं है। जैसे कास्ट होता है ना, वोट डालने जाते हो, कास्ट कास्ट कास्ट, इसका ईडी लगा के बनाते ही नहीं है। उसी तरह ब्रॉडकास्ट, इसमें ईडी मत लगाना। ब्रॉडकास्ट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। उसी तरह यहाँ लिख रही हूँ टेलीकास्ट, टेलीकास्टेड। अगर कोई प्रोग्राम कल टेलीकास्ट हुआ तो टेलीकास्टेड मत लगा देना, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। किसी चीज की भविष्यवाणी हो रही है, फोरकास्ट किया जा रहा है, मौसम विभाग फोरकास्ट, तो ईडी नहीं लगाना, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो देयर इज नो सच वर्ड लाइक ब्रॉडकास्टेड। आपको लगेगा कल रात हुआ है ना तो ईडी लगा दो, नहीं। द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 100 ट्रीज विद इन 6 hours। 6 घंटे में ही उन्होंने 100 पेड़ काट दिए, एंड देयर बाय शोड देयर एफिशिएंसी। ये देखो, एक फॉल का मतलब है गिरना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, फॉल हो रहा है, या आप चेयर टेबल से गिर रहे हो, तो फेल का पास्ट फेल होता है फॉल का, और इसका V3 फॉलन। और एक फेल का मतलब होता है पेड़ों को काटकर गिराना, और उसका पास्ट फेल्ड होगा और फेल्ड। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है? पेड़ों को काटने के सेंस में जा रहा है ना। और दूसरी बात है, तो आप बोलोगे कि मैम पेड़ों के काटने का सेंस आया तो ये फेल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, हर दिन जाके नहीं काट रहे हैं। 6 घंटे में इतने सारे
पेड़ काट डाले तो फेल्ड लगा। हर दिन जाके वो नहीं काट रहे, पास्ट टेंस जा रहा है, पास्ट टेंस। ही हैंग्ड हिज हेड इन शेम व्हेन ही केम, उसका शर्म से मुंह लटक गया जब उसको अपने सन का के बदमाशी के बारे में पता चला। सारा वही सब क्वेश्चंस मैंने चुना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि बैठ के 400 याद कर रहे हो। एग्जाम में 400 से नहीं आता है। एग्जाम में मेन जो आता है वो प्रीवियस पेपर से आपको दे रही हूं मैं। V1, V2, V3। एक तो फांसी वाला होता है, फांसी वाला जो होता है, ओके, फांसी वाले का पास्ट टेंस क्या बनता है, हैंग्ड, और इसका V3 भी हैंग्ड बनता है। और एक कोई फोटो वगैरह को दीवार पे हैंग कर रहे हो, ठीक है, कोई पोर्ट्रेट वगैरह या कपड़े वगैरह रोप पे रस्सी पे आप डाल रहे हो, तो उसका V2 क्या बनेगा, उसका V2 बनेगा हंग और हंग। अब देखो, ठीक है, हंग यहाँ पे ना, और एक होता है उसका मुंह शर्म से लटक गया, तो ही हैंग्ड हिज हेड नहीं होगा, ओके, ही हंग होगा। यहाँ फांसी वाला सेंस नहीं, हंग हंग हंग। द टिमिड क्रीचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन, ये डरपोक क्रीचर को एक नैरो गली में ले गया जहां किडनैपर ने उसको मार डाला। ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड, FLOWED, फ्लोड नहीं होगा, फ्लोड नहीं, ड्रोव नहीं होगा, बहुत पीटने। और ड्राइव का कहीं भी वर्ब देख रहे हो और बना दे रहे हो, ड्राइव का ड्रोव या ड्रिवन, तो इज एम आर के साथ V3 लगता है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक वर्ड होता है स्ले, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, तो स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है और इसका V3 स्लेन होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ना स्लीव्ड भी लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, स्लेड, ऐसा भी दे देंगे जो कि गलत है, ऐसा भी दे देंगे स्लीव्ड। स्ले का मतलब है काट कर हत्या करना, मर्डर करना, हत्या, ओके, तो दोनों गलत है। सबसे पहले स्ले का पास्ट टेंस ईडी लगा के नहीं बनाते हैं, स्ले का पास्ट स्लीव होता है, और स्लीव अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर इसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी हट गया। लेकिन हमें तो इज एम आर के बाद किडनैपर के द्वारा उसको मारा गया ना, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो स्लीव्ड तो कोई वर्ड होता ही नहीं, स्लेन, स्लेन, ओके, स्लीव्ड कोई वर्ड नहीं होता है। और हम इज एम आर के बाद वैसे भी V2 नहीं लगाएंगे, V3 लगाते। ड्यू टू द एक्सप्लोजन द वॉल्स बर्स्टेड अपार्ट एंड द रूफ वॉज ब्लोन अवे। एक बार एग्जाम देके आओगे ना, तब आप लास्ट में यही बोलोगे, मेरे मैम लास्ट में ना अब पता चल गया कि 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेंगे और भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ग्रामर का काम हो जाएगा। एग्जाम देके आइए, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये सब रूल्स से ही आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बर्स्टेड कोई वर्ड नहीं होता है, ओके, जैसे टायर बर्स्ट, तो V2 भी इसका बर्स्ट ही होता है और V3 भी बर्स्ट होता है, बर्स्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं है। द टायर बर्स्ट अप, बट कोई गोट, सॉरी, BUR, लेकिन एक होता है ये बर्स्ट करना, मतलब कोई एक्सपोज करना, अरेस्ट करना, कोई घोटाला वगैरह को एक्सपोज करके, तो उसका ईडी लगता है, ठीक है, R वाला का ईडी नहीं लगता। बर्स्ट वाला टायर वगैरह बस में ईडी नहीं लगाना, बट इसका लगता है। द प्रिजनर वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन होता है। यहाँ फांसी का सेंस है ना, फांसी का सेंस है, ये कपड़े वगैरह लटकाने में हंग करते हैं, बट प्रिजनर को किसी के द्वारा फांसी दी गई, हैंग्ड होगा, V3, हैंग का V3 हैंग्ड होगा, इजी। द टीचर बीटेड द स्टूडेंट एज ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। बीटन थोड़ी होगा, देखो बीट का बहुत सारा मतलब है। एक बीट का मतलब होता है हराना, एक बीट का मतलब है पीटना, ठीक है, तो उसका V2 भी बीट ही होता है और इसका V3 बीटेन होता है। और एक है बाइट करना, काटने के सेंस में, तो उसका V2 बिट होता है। और V3 कहाँ से लगाओगे, ये V3 है, V3 कहाँ से लग जाएगा, टीचर ने बच्चे को पीटा तो टीचर बीटन नहीं होगा, V3 तो तब लगाते हैं जब इज एम आर वो सब लगाओ या हैज लगाओ। तो यहाँ पे पास्ट टेंस, हर दिन टीचर नहीं पीट रहे किसी, तो ये बीट पास्ट टेंस, पास्ट बीट ही होगा,
बीट्स मत लगाना, हर दिन टीचर पीट नहीं रहे, किसी खास दिन जिसने होमवर्क नहीं किया। हार्ट बीट होता है, वो बीट तो अलग होता है। एक तो म्यूजिक के भी बीट्स होते हैं, म्यूजिक में जो बीट्स होते हैं ना, म्यूजिक के जो धुन होते हैं वो सब नाउन है, हम लोग एज अ वर्ब कर रहे हैं। हार्ट बीट, धड़कन वाले सेंस। वी लूज अवर टेस्ट फॉर फूड सिंपली बिकॉज वी हैव टेस्टेड समथिंग बेटर। मैंने ओवरफ्लोड लिखा ही था ना, ओवरफ्लोड तो लिखा था फ्लोन की जगह। ये गलत है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट ऐसा वाला एरर भी देखा, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बट ये एल प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये लूज का मतलब है ढीला, एडजेक्टिव है, और ये लूज वर्ब है। ये लूज का मतलब होता है किसी चीज को खोना, तो ये लूज का पास्ट टेंस लॉस्ट और लॉस्ट वन। तो हम अपने टेस्ट खो देते हैं, यहाँ पे वर्ब चाहिए ना, बट ये लूज तो एडजेक्टिव है, तो ये वाला लूज, ये भी मिलेगा लूज। बहुत जगह प्रीवियस पेपर बनाओगे ना, मैंने ओवरफ्लो लिखा है था, अच्छा गलती हो गई यार, क्यों मैं लिखते समय मिस्टेक कर दे रही हूँ, रुको। मतलब मैं भी लग रहा है आप लोग के एग्जाम की वजह से ना, मैं भी टेंशन में आ गई हूँ, गलत कर रही हूँ। रुको रुको रुको, कहाँ था वो, समझ जाना है ना कि मैम ने फ्लो में गलत लिख दिया हो। कहाँ, मैंने तो सही लिखा है। पीटू क्या आपको, मैंने तो सही लिखा है, ओवरफ्लोड, द रिवर हैज ओवरफ्लोड। अच्छा ये वाला बोल रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने सही लिखा है, ओके ओके, यहाँ पे ना गलती से लिख दिया, ओहो, यहाँ पे मैंने करेक्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की टेंशन की वजह से मैं भी गलत ही लिख दे रही हूँ, ओवरफ्लो, ठीक है। बहने का सेंस आए ना, चाहे फ्लो वर्ड हो या ओवरफ्लो हो, गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी, हड़बड़ी में लिख दिया, बट यहाँ पे सही है। थैंक यू फॉर रिमाइंड। आप लोग स्मार्ट हो, समझ गए हो, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना, इसीलिए मैंने लॉस्ट नहीं लगाया, लूज लगाया। हाँ मैम आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आप लोगों की बहुत टेंशन होती है, ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ कि पता नहीं स्टूडेंट का प्री का एग्जाम कैसा जाएगा, टेंशन की वजह से ये सब हो रहा है। बट आप लोग मत लेना ऐसा टेंशन, मेरे को लेने देना, आप अपना एग्जाम में सब ठीक करके आ। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, यही वाला एग्जाम में आया था, ये पिछले साल के पेपर में आया है, ये पिछले साल के पेपर में है, या तो ये आया होगा सीपीओ में है शायद, सीपीओ सी किसी में था, ये आया था। और रुको, एक सल्फाइड पार्टिकल्स वाला आया था, हाँ ये भी आया था, ये पिछले साल के पेपर का दोनों क्वेश्चन है, साथ साथ आया था। तो द रीसेंट डिस्कवरी, ये जो रीसेंट डिस्कवरी हुआ है ना, डिस्कवरी के वजह से लोगों का होप और बढ़ गया है। हाँ तो हैव के अब बोलोगे कि मैम राइजन भी तो थर्ड फॉर्म है, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म तो आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ डिस्कवरी ने लोगों की होप बढ़ा दी है, डिस्कवरी के द्वारा लोगों का होप बढ़ा है, किसी के द्वारा, तो रेस्ड हो, रेस्ड, ये रेज और रेस्ड होप्स, हैव बीन नहीं होगा, डिस्कवरी ने लोगों का बीन नहीं लगाओ, कल एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि आज भी एक्टिव पैसिव का ही एरर ढूंढोगे इसमें। व्हेन वी कुक गार्लिक, अगर हम लहसुन को पकाते हैं तो उसका जो सल्फेट मॉलिक्यूल्स है ना, ये हवा में डैश होने लगता है और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। बेट अलग होता है, बेट करना, बेटेड, बाजी लगाना, वो अलग। हाँ खुद ब खुद लहसुन के पार्टिकल्स हवा में ऊपर होने लगते हैं, फैलने लगता है, तो खुद ब खुद हो रहा है, ओके। द सल्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो रेज नहीं होगा, राइज हो। तो काइंडली स्टूडेंट्स, ये राइज और रेज है ना, ये गलत मत करना, ओके गलत नहीं करना है, तो ध्यान से देख लें। शी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट एवरी डे, यहाँ पे कपड़े वगैरह, ये तो फांसी का सेंस है ना, ठीक है, फांसी का सेंस है, तो यहाँ फांसी वाला नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, शी डैश अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट एवरी डे, हर दिन। देखो यहाँ पे कुछ दूसरा है, हंग्स, इतना पीटूंगी जो हंग्स बोल रहा है, ये देखो, एक हैंग फांसी है, फांसी का V2 हैंग्ड है बोल तो आंसर तो आप लोग करेक्ट दे रहे हो, बट वन में ही होगा, बट पूरी तरह से करेक्ट नहीं। और एक हैंग है, और ये हंग है, और ये हंग है। हाँ अब आंसर सही आना शुरू हुआ, ये देखो यहाँ पे हंग नहीं करेंगे,
हम पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इनफैक्ट सब्जेक्ट वर्ब की गड़बड़ी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर। वो हर दिन अपने कपड़े डालती है, हर दिन अपने कपड़े डालती है, तो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, और प्रेजेंट टेंस में शी के साथ सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में ही, मतलब हाँ वन पार्ट में। हैंग्स होगा, एवरी डे शी हैंग्स हर क्लोथ्स, हैंग्स नहीं हो, हैंग पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल थोड़ी बनता है। द कोर्ट ने अथॉरिटीज से पूछा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए नेचुरल वाटर को, रिसोर्सेज को रिस्टोर करने के लिए, ताकि पानी की कमी सॉल्व हो जाए। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज आस्क्ड, asked, easy. A property dealer was shooted by the 4 identified clad-men, जैकेट पहने हुए थे, जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। शूट, शूट का शूटेड मत लगा देना, शूट का क्या होता है, शॉट और शॉट। और कभी कभी टीच का बच्चे टीच्ड भी लगा देते हैं, टीच का ना ऐसे लगा देंगे टीच्ड, टीच्ड कोई वर्ड नहीं होता है, टीच का पास्ट टेंस टॉट, नॉट टॉट। तो इज एम आर के बाद प्रॉपर्टी डीलर को किसी के द्वारा गोली चलाई गई, पैसिव जा रहा है, और पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, और शूट का थर्ड फॉर्म इज नॉट शूट, शूट का यहाँ हम V2 नहीं लगा रहे, क्योंकि इज एम आर के बाद V2 नहीं आता है, V3 आता है, शॉट। डिड, ये तो सदाबहार एरर है, ये तो एकदम रट लेना है। डिड के साथ V1, ये एक बहुत कॉमन गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ही डिड केम लगा देंगे। डिड भी पास्ट टेंस है और केम भी पास्ट टेंस है, जब डिड पास्ट टेंस है ही तो फिर से केम मत लगाना, V1 लगाना, कम। तो दे डिड नॉट केम नहीं होगा, दे डिड नॉट कम, डू डज डिड के बाद V1। ही हैंग्ड इज, रिपीट हो गया, शर्म से मुंह लटका लिया जब उसको अपने बच्चे की गलती के बारे में पता। मेनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स that seem today to be in clash with one another. This is a question of 2017 मेंस, ये मुझे याद है, 2000 मेंस का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मैथ्स और इंग्लिश दोनों। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और स्ट्राइव का मतलब है एफर्ट लेना, कोशिश करना, मेहनत करना, स्ट्राइव का थर्ड फॉर्म स्ट्राइव्ड। ये भी 2017 के मेंस का पेपर है, शायद 2-3 शिफ्ट में मेंस हुआ था ना। Many firms fail because, बहुत सारे फर्म्स फेल हो जाते हैं बिकॉज जब वो एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च ही नहीं करते। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे रिसर्च नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च करने के सेंस में है, वर्ब है, तो रिसर्च का थर्ड फॉर्म रिसर्च। ये तो अच्छा, एक चीज और बताना था, एक चीज और देखना, ही एक मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये एनडीए सीडीएस के पेपर में भी आया है, प्रीवियस पेपर में। फॉल का एक होता है गिरना, और एक फॉलन होता है, और एक वर्ड होता है ना फील, फील करना मतलब कोई भी चीज को महसूस करना, फेल्ट और फेल्ट, फेल्ट फेल्ट, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जैसे क्या बोलोगे, ही फेल्ट इल या ही फेल इल, क्या हो, ये इलनेस कोई बीमारी, कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग वगैरह नहीं है ना। यू फॉल इल, ठीक है, यू फॉल इल, बीमार पड़ के बेड पे गिर गया है, और इसका पास्ट टेंस ही फेल इल या ही हैज फॉलन इल। तो जब भी बीमार वगैरह का सेंस आए तो, या समबडी फॉल्स इन लव, ओके, फेल्ट इन लव लगेगा कि लव भी तो इमोशन है, फेल्ट नहीं होगा। यू फॉल इन लव प्रेजेंट टेंस में, या ही फेल इन लव, तो ये लव इलनेस के साथ ना हम फेल लगाते हैं, ठीक है, फेल वगैरह लगाते हैं। 29 में फेल्ड क्यों नहीं होगा मैम, बिकॉज व्हेन दे बिगिन दे हैव नॉट रिसर्च द, एंड किसमें बोल रहे हो, अच्छा बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पे, ये तो सही है ना, ये सब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है, फेल्ड नहीं लगाएंगे, सही है ना, सही है, बहुत सारे फॉर्म्स फेल हो जाते हैं, एक जनरल बात कही जा रही है, ठीक है। तो अब देखो, ही, वो गुस्से में, उस मैन को देखते साथ वो एकदम गुस्से में आ गया, तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है, फ्लोड नहीं होगा। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ना, ये फ्ल्यू इन रेज, ठीक है, वो फ्लाई वाला है, फ्लाई इन रेज होता है, गुस्से में एकदम आ जाना,
तो उसी का पास्ट टेंस फ्ल्यू होगा, फ्ल्यू फ्ल्यू। ये एक फ्रेज है, द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी एंड सेंट टू प्रिजन, फ्ल्यू इनटू रेज होगा। ये सब ना कभी आके मैं आपको कभी ऑफिस बुलाऊंगी, ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए ना आंखों में दर्द हो जाता है। ओके, आप लोगों को तो लग रहा है ना मजे मजे में मैम कहीं से उठा के ले आती होगी। ये सारे PYQs के भीड़ में घुसना होता है, उसके बाद देखना होता है कौन V2 का एरर आया है, कौन एडजेक्टिव का है, कौन एडवर्ब का है। तो इसके लिए एक थैंक्स तो मैं डिजर्व करती हूँ, अपने मन से आप लोगों से थैंक्स मांगती हूँ कि एक थैंक्स डिजर्व चाहिए। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन ढूंढने में ना मेरे को कितना टाइम लगा था, ये मैं किसी को, अपनी टीम को भी नहीं दे सकती हूँ, किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो भी ढूंढ देंगे बट उनको टाइम लगेगा। मेरे से जल्दी जल्दी हो जाता है, ये एक्टिव पैसिव का एरर है, इसका पूरा ले लो, पूरे 3-4 हज़ार में से। हाँ, तो थैंक यू बनता है, और थैंक यू तो चलो बोल दिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कि जब आप एग्जाम दे के आओ ना तो बोलना कि मैम अब हमने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ 60 रूल पढ़ेंगे, मजा आए। क्योंकि हर रूल्स पे आपको 30-40 क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, इसको अच्छे से करिएगा और एक भी एरर रॉन्ग मत होने दीजिएगा। 2 एरर आएगा और 2 इम्प्रूवमेंट आएगा, ग्रामर बेस्ड रहेगा, काइंडली गलत मत करिएगा, काइंडली गलत मत करिएगा। और एक और ड्रामा स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा है, कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, चीज़ों को इतनी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, सब पता होने के बावजूद भी जब एरर वाला क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो ओवर थिंक कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया है ना कि वो ओवर थिंक के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, थिंक करके आना, सोचना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जरूरत से ज़्यादा ना थिंक मत कर लेना, इसी में गड़बड़ हो जा रहा है। ओवर थिंक नहीं करना है। ओके, बहुत ज़्यादा आप कभी कभी आप पढ़ लेते हो तो ओवर थिंकिंग में आपका क्वेश्चन छोटा सा रॉन्ग हो जाता है। जब आंसर दिखता है ना, लगता है अरे ये तो पता ही था, मुझे कैसे रॉन्ग हो गया, मैं तो कुछ और ढूंढ रहा था। द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी, प्रिजनर दोषी पाया गया। हाँ बताओ क्या होगा, जबकि आपको पता है, जब आंसर की आता है ना तो फिर यू बैंग योर हेड, सिर पिटने लगते हो कि अरे ये तो इतना इजी था। नहीं थिंक करना। ओवर थिंकिंग बहुत गड़बड़ चीज। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में क्या होता है कि जिस क्वेश्चन पे जितना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करके दिमाग लगाए थे ना तो वो रॉन्ग होते चला जाता है। तो जब प्रैक्टिस करते हो तो आगे जाके ना वो सब चीज़ों को आगे के क्वेश्चंस में आप अवॉइड करते हो। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। उसको जेल भेजा गया, कोर्ट के द्वारा जेल भेजा गया। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है ना, सेंट टू प्रिजन। सेंट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इन्होंने वॉज को कॉमन ले लिया, उसको गिल्टी, कोर्ट के द्वारा उसको दोषी पाया गया और कोर्ट के द्वारा उसको भेजा गया। सारा टेंशन मेरे को दे के जाना। मैम टेंशन में ऐसा होता है, टेंशन लेना एग्जाम खत्म होने के बाद। एग्जाम के दौरान जो भी आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का जो भी एग्जाम हो, उस दौरान प्लीज टेंशन नहीं लेना। जाने के पहले मुझे दे के जाना, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद मुझसे वापस ले लेना। टेंशन एग्जाम के बीच में होता है। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है ना, डिड यू बेक्ड नहीं हो, बेक ये तो बहुत बार आता है, कॉमन क्वेश्चन। The allies of the government decided to withdraw all support. ये तो इजी है। स्मार्ट स्टूडेंट हो, बस आपको परफॉर्म अच्छा से कर लेना है उस दिन। कई बार ऐसा भी होता है यूट्यूब पे पेड बैचेस में आंसर देते हो क्लास में और मेरी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है आपके लिए, लेकिन एग्जाम में जाके कर देते हो गड़बड़। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म होगा, बट विड्रू तो V2 है ना। ओके, जैसे विड्रॉ वापस ले लेना, विड्रॉ V1 है, इसका ड्रॉ का V2 विड्रू है और विथ ड्रॉन। तो यहाँ पे हमें टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए। द गर्ल लेड डाउन ऑन द बेड बिसाइड हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। लेड वर्ड नहीं होगा ना, लेटने का तो V2 ले ही होगा। ये वाला लेड मत पता, ये लेड तो बिछाने के सेंस में ले लगाना है। भाई बहुत सारे बच्चे अभी भी लेड लगाए, गर्ल को बिछाया हुआ था, रखा हुआ था, गर्ल खुद लेटी हुई थी। ले, लाई का पास्ट टेंस ले होगा। यहाँ तो सही है, यहाँ पे बिसाइड हर मदर, ये वाला लेड होना चाहिए, तो इसका ले करना है। ओके, यहां से देख के करना है, इसको छोड़ देना। हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स? हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और स्पोक तो V2 है ना, स्पीक
स्पोक, स्पोकन। तो हमें तो V3 चाहिए ना। हैव यू एवर स्पोकन टू समवन? इसमें एरर है। Why didn't you submitted your project on time? ये didn't वाला कुछ ज्यादा दिख रहा था। आपने क्यों नहीं सबमिट किया प्रोजेक्ट को? एक तरह से आपका V1 V2 रिवाइज हो गया। डू डज डिड, डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, तो फिर से पास्ट टेंस नहीं डालना है। व्हाट डिड यू टू सबमिट? सबमिट में डबल सिंगल टी होता है, जब पास्ट बनाते हैं तो डबल हो जाता है। एरर यहाँ पे। आइंस्टीन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। आइंस्टीन के स्कूल के टीचर्स को लगता था ना कि आइंस्टीन कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सक्सीड? सक्सेस इज सफलता, दिस इज अ सक्सेस इज अ नाउन, एंड सफल होना सक्सीड इज अ वर्ब। ओके, वर्ब का पास्ट टेंस वगैरह बनता है, और वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरीज होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद एक नाउन नहीं चाहिए ना, ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, बट सक्सेस तो नाउन है, आपको एक मेन वर्ब डालना है, सक्सीड। खत्म ही होगा। फिर से डिड वाला आ गया। वेयर डिड यू केप द सैक ऑफ व्हीट? आपने गेहूं के सैक को कहाँ रखा था, जो कल मैंने मार्केट से खरीदा था। डिड के साथ V1 लगाना है। वेयर डिड यू कीप? डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट टेंस मत लगा। विद्या पुट ऑन हर मास्क, विद्या ने अपना मास्क पहना, हाथ को सैनिटाइज किया, फिर वो शॉप चली गई। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये ध्यान, ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है या प्रेजेंट जा रहा है? अगर ये प्रेजेंट जाता ना तो विद्या सिंगुलर है, इसके लिए पुट्स लगता है। विद्या अपना मास्क पहनती है, सैनिटाइजेस। अगर ये प्रेजेंट जाता तो सब में एस लगा जाता। इसका मतलब है कि ये पास्ट जा रहा है। पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट पुट पुट, तो यहाँ पुट पास्ट है V2, और वॉक्ड भी V2 है, और एंड से जुड़ा है, तो इसको भी V2 करना है ना। विद्या ने अपना मास्क पहना, हाथों को सैनिटाइज्ड किया और वॉक्ड, सब V2 ले जाएगी। ईडी लगा। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। उसके माफी मांगने से पहले ही उसने रिजाइन कर लिया। हैड के साथ जल्दी जल्दी करते हैं, थर्ड फॉर्म रिजाइंड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कितना है भाई? ही कंटिन्यूड स्टेरिंग एट द एलिफेंट, वो कंटिन्यूड एलिफेंट की तरफ देख रही थी, जैसे कि उसने पहले कभी देखा ही ना। 41 क्वेश्चंस हो गया। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड सीन, ही हैड नॉट सीन वन बिफोर। लॉस ऑफ गुड्स वाज बोर्न बाय द कंपनी। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया है। अब जो न्यू प्रैक्टिस बैच आएगा ना, वो प्री के बाद आएगा, ठीक है? प्री के बाद मेंस का प्रैक्टिस बैच आएगा। ये वाला जो आपका एक न्यू फाउंडेशन बैच आएगा, पुराना फाउंडेशन बैच जैसे खत्म होगा, न्यू फाउंडेशन बैच आएगा सितंबर में। और ये वाला 9th के बाद, आफ्टर 9th सितंबर, ये प्रैक्टिस बैच 1 बजे वाला खत्म होगा, और उसके बाद मेंस का बैच आएगा। ओके, तो प्रैक्टिस बैच, मेंस, प्री, सब प्रैक्टिस होगा। ये देखो, एक तो होता है बेर, ये बेर का मतलब होता है जन्म देना, V2 V3। एक तो जन्म देने का सेंस है, तो बोर या बोन होता है जन्म के सेंस में, बर्थ के सेंस में। और एक बेयर करना मतलब बर्दाश्त करना, फेस करना, सामना करना, बर्दाश्त करना, उसका भी V2 बोर होता है, और उसका V3 बोन होता है। कोई भी चीज सहन करना, कोई लॉस वगैरह फेस करना, ठीक है? तो गुड्स का जितने भी लॉस हुआ है ना, वो कंपनी के द्वारा सफर किया जाएगा। ये तो जन्म वाला सेंस हो गया। इस MR के बाद V3 आएगा। अगर ऐसा रहता ना, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो जन्म वाला सेंस रहता तो हम ये लगाते, कंपनी के द्वारा इसको टॉलरेट करना होगा, सफर करना होगा। तो यहाँ पे BORNE वाला आना चाहिए। आफ्टर ही हैड ईटन दैट लॉबस्टर ही बिगैन टू फील सिक। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे ईट, ईट का एट, और थर्ड फॉर्म ईटन, तो थर्ड फॉर्म चाहिए, ईटन। मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन वेयर वाटर हैज बिकेम इंक्रीजिंगली स्कार्स। कम का V1 V2, देखो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। कुछ को लगता है ना कम का V2 केम होता है और V3 भी केम होता है,
नहीं, कम का V3 भी कम ही होता है, ठीक है। कम, केम, कम। उसी तरह बिकम, बिकेम, बिकम, तो हैज के बाद V3 लगाना है, तो बिकेम नहीं होगा, हैज बिकम। कम भी यहाँ पे V3 है, ओके। मिस्टर खन्ना ले द कैमरा ऑन द टेबल एंड सैट बिसाइड टू रेस्ट। खत्म होना चाहिए। ये ले, यहाँ तो सेंटेंस V2 जा रहा है, एंड से जुड़ा है, V2 जाएगा, तो ये भी तो V2 है। ये किसका V2 है? पास्ट टेंस है, लेटने का। बट उसने कैमरा को लेटाया नहीं, उसने कैमरा को रख दिया, तो रखने के सेंस में ना लेड हो, लेड लेड लेड, लेटने के सेंस में ले होता। द यूनिवर्सिटी हैज पुट ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम, ये तो इजी है, ये तो इजी है ना। हैज के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आएगा, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता। आई डोंट थिंक आई कैन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइजिंग 2 चिल्ड्रेन ऑन माई ओन। हाँ, ये भी अच्छा है। देखो, एक रेस का मतलब तो होता है बढ़ाना, ठीक है, रेस करना, बढ़ाना, प्राइस बढ़ाना या उठाना। हम बच्चों को भी रेस करते हैं, जैसे बोल रहा है ना, मतलब शी वॉज रेस्ड बाय हर ग्रैंडफादर। रेस का एक मतलब होता है पालन पोषण, किसी के द्वारा बच्चों का पालन पोषण हुआ ना। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग नहीं होना चाहिए, रेजिंग होना चाहिए। किसी के द्वारा बच्चों का पालन पोषण हुआ है, मदर के द्वारा, रेजिंग होना चाहिए। एक पालन पोषण के सेंस में भी होता है, पालन पोषण में रियर भी होता है, रेज भी होता है, ब्रिंग अप या ब्रॉट अप भी होता है। तो कहाँ चला गया? रेजिंग होना चाहिए। ड्यू टू हैवी रेन द शो डिड नॉट बिगैन ऑन टाइम। डिड के साथ V1 लगाना, बिगेन V1 फॉर्म है, ठीक है। बिगैन V2 है और बिगन V3 है, UN। लेकिन डू डज डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, तो बिगेन लगाना। 48 क्वेश्चंस हो गया।